नमस्ते। जरा सोचिए, जीवन का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल युद्ध का मैदान, और सामने कौन है? वो लोग जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हमारे अपने, और हमें उन्हीं के खिलाफ लड़ना है। ठीक यही वो भयानक संकट था जिसका सामना अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में किया था। तो चलिए आज इसी गहरे संकट और उससे निकले उस शाश्वत ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। ये शब्द थे महान योद्धा अर्जुन के। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। जैसे ही उन्होंने सामने दुश्मन सेना में अपने ही रिश्तेदारों, अपने गुरुओं को देखा, बस उनका सारा साहस, सारा हौसला टूट गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और गहरे गहरे डिस्पेयर में डूब गए। देखिए, ये सिर्फ एक योद्धा का संकट नहीं था, ये एक इंसान का संकट था जो हम में से कोई भी महसूस कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे पलों में जब मन में इतना गहरा शक हो, कोई रास्ता कैसे खोजे? देखिए, अर्जुन की जो दुविधा थी ना, वो हम सबके जीवन में कभी ना कभी आती है ना? जब हमारा कर्तव्य और हमारी भावनाएं आपस में टकरा जाती हैं, जब आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला हो जाता है, तब इंसान को क्लैरिटी, वो स्पष्टता कैसे मिलती है? बस ठीक यहीं से भगवद गीता का वो कालातीत ज्ञान शुरू होता है। तो अर्जुन के इस गहरे शोक, इस क्राइसिस का जवाब कौन देता है? भगवान कृष्ण। और उनका जवाब वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, नहीं, वो पूरी मानवता के लिए, हम सब के लिए गाइड बन गया। तो पहला सबक क्या है? अपना कर्तव्य, योर ड्यूटी। तो कृष्ण सबसे पहले कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं। अब ये है क्या? बहुत सीधी सी बात है, अपना काम, जो भी काम हो, उसे पूरी लगन, पूरी डेडिकेशन से करो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उसके नतीजे से, उसके रिजल्ट से खुद को मत जोड़ो। कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध के परिणाम के बारे में सोचना बंद करो। जीत होगी या हार, ये सोचना किसी का काम नहीं है। ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, फल पर बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है गीता का शायद सबसे मशहूर, सबसे पावरफुल श्लोक। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने पर है, लेकिन तुम कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये कि हमारा कंट्रोल, हमारा अधिकार सिर्फ हमारे एक्शन पर है, हमारे कर्म पर। उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। पता है क्यों? क्योंकि फल की चिंता ही तो हमें कमजोर बनाती है, हमें बांधती है। असली आज़ादी तो बस काम करने में है, इनाम की उम्मीद किए बिना। अच्छा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई बिना फल की चिंता किए काम करे तो करे कैसे? ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसी मेंटल स्टेट को पाने के लिए, इसी इनर पीस को हासिल करने के लिए भगवान कृष्ण कई रास्ते दिखाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सारे रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये हैं वो रास्ते, वो पाथवेज। पहला, समभाव यानी इक्विनिमिटी। दूसरा, निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन। तीसरा, भक्ति योग, डिवोशन। और चौथा, ज्ञान योग, ट्रू नॉलेज। अब देखिए, ये सिर्फ कोई 4 अलग अलग टेक्निक्स नहीं है। नहीं, ये सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसी साधनाएं हैं जो मिलकर हमें मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं, संभाव, द पाथ ऑफ इक्विनिमिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, अपने मन को डामाडोल नहीं होने देना। जीत मिले या हार, मन शांत। सुख आए या दुख, मन स्थिर। कोई तारीफ करे या बुराई, मन पर कोई असर नहीं। इसी को कहते हैं सच्चा संतुलन, ट्रू बैलेंस। और जब हम इसी समभाव को, इसी बैलेंस को अपने एक्शन में, अपने कामों में उतारते हैं ना, तो वही बन जाता है निष्काम कर्म, यानी सेल्फलेस एक्शन। मतलब कि हम कोई भी काम सिर्फ अपने कर्तव्य की भावना से करते हैं, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम अपने काम को ही पूजा बना दें, जहां काम करना ही अपने आप में एक मकसद बन जाता है, रिवॉर्ड नहीं। फिर आता है अगला रास्ता, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग। यहाँ कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो। जो भी करो उसे मुझे एक भेंट की तरह, एक ऑफरिंग की तरह समर्पित कर दो। और सोचिए, जब हम अपने हर काम को इस भावना से करते हैं, तो नतीजों का जो बोझ होता है ना, उससे हम अपने आप ही आजाद हो जाते हैं। वो बोझ हमारा रहता ही। और फिर है ज्ञान योग, यानी द कोर ऑफ ट्रू नॉलेज। इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ है एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी फर्क को समझना। किसके बीच? इस नश्वर शरीर, द मॉर्टल बॉडी, और अमर आत्मा, द इमॉर्टल सोल के बीच।
देखिए, हमारा शरीर तो टेम्पररी है, आज है, कल नहीं होगा। लेकिन आत्मा, जो हमारा असली मैं है, वो शाश्वत है। वो कभी नहीं बदलती, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। और इसी ज्ञान से कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम जिनके लिए इतना दुख मना रहे हो, वो तो असल में कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को जैसा कहा गया है, ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही हवा सुखा सकती है। ये समझ, ये ज्ञान हमें मौत के डर से पूरी तरह आजाद कर देता है। तो कर्म, भक्ति, ज्ञान, इन सभी मार्गों को समझाने के बाद अब कृष्ण अपने उपदेश के शिखर पर पहुंचते हैं। अब वो सबसे पावरफुल, सबसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं। एक ऐसा निर्देश जो इन सभी शिक्षाओं का सार है। और वो सबसे जरूरी संदेश वो है, सब कुछ छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सभी परिणामों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। कृष्ण कहते हैं कि सारे कर्तव्य, सारी चिंताएं, सब कुछ छोड़कर जस्ट सरेंडर अनटू मी। ये है पूर्ण समर्पण, ये है एब्सोल्यूट ट्रस्ट का सबसे बड़ा एक्ट। ठीक है, तो ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन इस प्राचीन ज्ञान का आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में क्या मतलब है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अर्जुन के लिए तो ये ज्ञान पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेटिव था, पर क्या ये हमारे लिए भी हो सकता है? कृष्ण का ये उपदेश सुनकर अर्जुन पूरी तरह बदल जाते हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो कहते हैं, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है, मुझे अपनी क्लैरिटी वापस मिल गई है। अब मैं फर्म हूँ, सारे डाउट से फ्री हूँ और आपके कहे अनुसार काम करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, उनका सारा कन्फ्यूजन, सारा डाउट एक पल में खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली एक जबरदस्त संकल्प और पर्पस ने। और देखिए, यही क्लैरिटी, यही स्पष्टता हम सब अपने जीवन में भी ला सकते हैं। आज की हमारी चैलेंजेस को देखिए, ऑफिस का प्रेशर हो, रिश्तों की उलझने हो या कोई और मुश्किल, गीता की ये सिद्धांत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देते हैं। क्या है वो फ्रेमवर्क? रिजल्ट्स की एंग्जाइटी के बिना अपना बेस्ट देना, इस केओटिक दुनिया में भी अपने अंदर एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी खोजना, एक पर्पस की भावना के साथ काम करना और मुश्किल फैसले डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी और कर्तव्य की भावना से लेना। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हम सब हर रोज अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं, है ना? तो इन लड़ाइयों में, आज की हमारी पर्सनल बैटल्स में गीता की कौन सी शिक्षा हमें सबसे ज्यादा गाइडेंस दे सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।